मदीना उस वक्त सुकून में डूबा हुआ था। गलियां सन्नाटे में थी और घरों के दरवाजे बंद। लेकिन उस खामोशी में एक अनजानी सी बेचैनी छुपी हुई थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थी। सजदे से सर उठाया, हाथ दुआ के लिए बुलंद हुए। लबों पर खामोश दुआएं जारी थी। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। बेवजह घबराहट महसूस हो रही थी। इतने में दो पहाड़ों की तरफ से एक गरजदार आवाज आई। शेर की दहाड़ थी, मगर उस रात वो मामूल से कुछ ज्यादा सख्त और कड़कदार महसूस हुई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा। दिल में एक ख्याल आया, क्या कोई परेशानी आने वाली है। मदीने के करीब जो पहाड़ी जंगल था, वहां अक्सर दरिंदों का खतरा रहता। खास तौर पर रात के वक्त कोई उस तरफ जाने का तसव्वुर भी नहीं करता था। उसी जंगल की दूसरी तरफ एक बोसीदा सी झोंपड़ी में एक बेवा औरत रहती थी। ना कोई खानदान, ना सहारा, ना खाने का कोई वसीला। कई रातें वो फाके में गुजार देती, मगर मदीने वालों को उसके बारे में ज्यादा इल्म ना था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी उस औरत के हालात मालूम ना थे। अगली सुबह हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसी काम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। वो तन्हा घर से रवाना हुई। जब वो दरवाजे तक पहुंची तो अचानक रुक गई, जैसे कदम खुद ब खुद थम गए हों। कुछ लम्हों तक वो यूं ही दरवाजे के सामने खड़ी रही, फिर कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने लगी। महबूब वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। उनकी आवाज में फिक्र का रंग नुमाया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मदीने की सरहद के करीब पहाड़ के उस पार जंगल के किनारे एक बेवा औरत रहती है। उसका शौहर राह खुदा में शहीद हो गया था। वो बहुत गरीब है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है और आज 2 दिन से भूखी है। हमें उस तक खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये सुनकर साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन उस औरत के घर जाने के लिए जंगल से गुजरना होगा। हमने सुना है कि वहाँ खतरनाक दरिंदे मौजूद हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें खौफ की कोई जरूरत नहीं। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, और जो अल्लाह के नाम पर जाए उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये अल्फाज हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हा के दिल में उतर गए। उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। दिल में एक ख्याल उभरा, जब मेरे अब्बा जान एक अजनबी बेवा की भूख और तकलीफ की फिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि मैं उनकी बेटी पीछे रह जाऊं। वो कुछ कहे बगैर दरवाजे से पीछे हट गई। अंदर दाखिल ना हुई, ना सलाम किया, ना कोई बात। खामोशी से कदम पलटे और वो वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई, मगर दिल में एक इरादा लिए हुए कि वो भी कुछ करेंगी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दिल बेहद नरम था। जब उन्होंने सुना कि एक बेवा औरत 2 दिन से भूखी है, तो उनका दिल टूटने लगा। वो तेजी से अपने घर वापस आई। घर पहुंचकर फौरन चूल्हा जलाया, अपने हाथों से 2 रोटियां तैयार की, साथ में कुछ खजूरें ली और कपड़े में बांध कर तैयार हो गई। जैसे ही वो बाहर निकलने लगी तो दरवाजे से उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा दाखिल हुई। सलाम करके कहने लगी, ए फातिमा, मैं तो तुमसे मिलने आई थी, मगर तुम कहाँ जा रही हो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, मदीने की सरहद के उस पार पहाड़ के करीब जंगल के किनारे एक बेवा औरत रहती है। वो 2 दिन से भूखी है, मैं उसे खाना देने जा रही हूँ। ये सुनकर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा हैरत से बोली, तुम अकेली वहां कैसे जाओगी। वो रास्ता तो खतरनाक है, जंगल पार करना होगा, वहां दरिंदा सिर्फ जानवरों का भी खतरा है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नरमी से मुस्कुराकर फरमाया, क्या तुम नहीं जानती कि इस दुनिया की हर चीज अल्लाह की मखलूक है। जंगल के दरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर नियत खालिस हो तो अल्लाह हिफाजत भी खुद करता है। ये कहकर वो जलती धूप और रेतीले रास्ते पर कदम बढ़ा गई। सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा। फिजा में एक खामोशी और संजीदगी फैल गई। रास्ते में अचानक एक शेर नमूदार हुआ और खामोशी से उनके पीछे आने लगा, मगर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर खौफ का नामो निशान न था। उन्होंने पुरसुकून आवाज में फरमाया, ए जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूक है और मैं भी। अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, मुझे इरादा दिया है। मैं भूखी को खाना देने जा रही हूँ। मेरे रास्ते में मत आ, बल्कि अगर मुमकिन हो तो मेरी हिफाजत कर। ये अल्फाज सुनते ही शेर रुक गया, फिर मौदबाना अंदाज में सर झुकाया, उनके कदमों के पास बैठ गया। अचानक अल्लाह के हुक्म से
اس کی زبان کھل گئی، اس نے کہا، اے خاتون جنت، جنت کی سردار فاطمہ، میرا سلام قبول فرمائیے اور میرا سلام رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا دیجیے۔ میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سر جھکایا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعد ازاں وہ بیوہ کے گھر پہنچی، اسے کھانا دیا۔ بیوہ عورت رو پڑی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ واپس آتے وقت وہی شیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب وہ مدینے کی حدود میں پہنچی تو شیر نے مؤدب انداز میں سر جھکایا اور واپس جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ یہ ماجرا مدینے میں پھیل گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے۔ اللہ نے انہیں جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ اسی دوران ایک چرواہے نے بھی یہ منظر دیکھا کہ شیر ایک عورت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اسے نقصان نہیں پہنچا رہا۔ بعد میں وہی شیر اسی چرواہے کے قریب آیا اور بولا، اے اجنبی شخص، ابھی تو ایمان نہیں لایا، جبکہ ہم جنگل کے درندے بھی اس نبی کو پہچانتے ہیں جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جا نبی کے پاس جا، کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا، میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ چرواہا حیرت زدہ رہ گیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تیرے مقدر نے تجھے وہ ہدایت دی ہے جو ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہے کہ تجھے یہ پیغام ایک جنگل کے شیر کے ذریعے ملا۔ یہ واقعہ مدینے میں ایک سبق اور روحانی اثر کے طور پر بیان کیا جانے لگا۔ ہر زبان پر یہی بات تھی کہ جو اللہ کے لیے نکلے، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ واقعہ قرآن یا کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں، یہ ایک عام طور پر مشہور حکایت نما قصہ ہے جو محبت، سبق اور روحانی اثر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔